Good evening, guys. Welcome back to our channel Techie World. My name is Ganesh, and let's discuss about market analysis for 1st of August 2023. Before going ahead, we will discuss how the market was today and does it played the levels what we discussed yesterday or not. And I'm so sorry, I just removed the levels what I marked yesterday. So Bank Nifty I cannot discuss exactly, but this was the trade which I took today, and it went good. Means it's almost gave me around 180 points, and I was holding it. So we'll discuss about Nifty what we discussed yesterday according to the levels, because Bank Nifty I removed that levels which was yesterday I marked. So today market went upside a bit. A morning candle it came down. I already said to you guys, don't enter in the trade if the candle is too big and it's breaking any support or resistance in first candle. So wait for the levels to come up. So this was your entry in Nifty. It was really a good entry according to what I says. So your entry was around 19,634 and your stop loss was this much, around 10-11 points, and from there you got your first target over here. So 634 to 706, around 70 points what you booked in Nifty. One side rally it went, and it was really a good, and you have to close the trade over here itself. अगर आपको 70 पॉइंट्स निफ्टी में मिल रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट निफ्टी में 35 पॉइंट्स मिल रहे हैं, विच इज़ रियली अ गुड अकॉर्डिंग टू द निफ्टी। और इसके बाद भी अगर कोई एंट्री करता था यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे, तो देखो एक जब रैली हो जाती है उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन, ये देखो ये कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे उसने एक दिया एंट्री बट आपका स्टॉप लॉस भी ले लिया उसने। सो मेरा एक ही कहना है कि अगर वन साइड रैली में आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है तो वापस से कोई एंट्री लो मत। इट्स नॉट गुड टू एंटर इन एनी ट्रेड, बट स्टिल कुछ स्टॉप लॉस यहाँ पे 5-10 पॉइंट के हिट हुए होंगे, और ये तो कोई बनता ही नहीं है, बिकॉज कोई ऐसा लेवल पे या रेजिस्टेंस जो मैंने मार्क किया इसी रेजिस्टेंस पे घूम रहा था मार्केट। सो यहाँ पे एक एंट्री बनती है एंड ऑफ द डे, बट 3 बज गए थे ऑलमोस्ट। और अगर यहाँ लेते भी थे 728 से, इट वेंट टू 775, ऑलमोस्ट 70 अगर है तो यहाँ पे भी 30-35 अराउंड 40 पॉइंट्स मिले हैं। सो निफ्टी वेंट गुड व्हाट वी डिस्कस yesterday. सो लेट्स डिस्कस अबाउट टुमारो एंड ऑल्सो फिन निफ्टी एक्सपायरी। सो फिन निफ्टी एक्सपायरी कैसी है कल वो भी डिस्कस करेंगे, और उसके साथ ही साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या रहेगा हीरो कॉल, हीरो जीरो कॉल, कहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो और आफ्टरनून तक मार्केट कहाँ होना चाहिए एंट्री के लिए। सो सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाके डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो देखो 2 दिन से डाउन नीचे के साइड से अच्छा खासा ऊपर साइड बायर्स खींच रहे हैं मार्केट को, बट स्टिल एक लेवल है उसके ऊपर हम नहीं जा पा रहे। तो आज का हाई और लो हम मार्क कर लेते हैं सबसे पहले तो। दिस वाज कल का हाई भी नहीं ब्रेक कर पाया मार्केट। दिस वाज टुडेज हाई एंड दिस वाज टुडेज लो। ठीक है, और आज की क्लोजिंग है 14651 की, 50 पॉइंट। और एक सेकेंड इसको ठीक से करते हैं। हाँ, और आज की क्लोजिंग भी मार्क करेंगे हम। ओके, सो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सो डेली टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं ये जो सपोर्ट है इसके नीचे, जिस दिन इसके नीचे क्लोज कर देगा तो आपको ये टारगेट मिलेगा, लेकिन उसको अभी टाइम है। और यहाँ से भी एक सपोर्ट बना है तो ये भी एक मार्क कर लेते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। विल गो टू 15 मिनट्स फर्स्ट। और देखो इस लेवल पे प्ले मत करना, अगर कोई भी आप 629 से अराउंड 700 के लेवल पे कोई भी ट्रेड मत लेना। आपको ये एक टारगेट मिल सकता है यहाँ पे, एंड देन दिस वन। हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी डिस्कस करेंगे। सो लेट मी मार्क द लेवल्स फर्स्ट। ये भी एक लेवल है। ओके, लेट्स गो टू 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो देखो कुछ स्टॉक्स हैं जो मार्केट को ऊपर रख रहे हैं, जैसे कुछ बैंकिंग स्टॉक्स है, और रिलायंस भी थोड़ा सा आज पॉजिटिव था। इतने दिन की गिरावट के बाद आज 21 पॉइंट से ऊपर क्लोज किया है रिलायंस ने भी। सो हो सकता है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से आई है अच्छी खासी,
हालांकि देखा जाए तो 260 पॉइंट्स का तो जियो के यहाँ पे उन्होंने लॉक कर दिया, क्योंकि 2700 2800 के बीच में रिलायंस था उस टाइम पे। बट उसके बावजूद मार्केट मतलब रिलायंस और 150 पॉइंट नीचे आया है। सो ये अ बिट प्रॉफिट बुकिंग हम बोल सकते हैं रिलायंस में। बट अगर 2500 के नीचे अगर क्लोजिंग देना चालू कर देगा रिलायंस, तो थोड़ा सा बेरिश हो जाएगा। 100 200 मतलब 2300 तक जा सकता है, 2350 तक जा सकता है। बट फिर भी मार्केट यूनिक है। रिलायंस को कोई अच्छी न्यूज़ मिल गई तो वो खींच लेगा ऊपर। इसको हम क्लियरली यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। सो दैट ओके। सो अगर 45,700 के ऊपर मार्केट खुलता है कल, या फिर 45,629 और 700 के बीच में खुलता है मार्केट कहीं पे, और 45,700 को अगर ब्रेक करते हैं हम, तो सबसे पहले लेवल आपको मिलेगी 45,774 एंड देन 842। एंड देन 842 अगर ब्रेक किया तो 948, थोड़ा नीचे करते हैं इसको, दिस वन, दिस लेवल, एक मिनट। हाँ, सो 925 तक जा सकता है मार्केट अपसाइड में। सो वेट करना 45,700 के ऊपर, सस्टेन करने देना मार्केट को। अगर मार्केट थोड़ा सा 45,600 के नीचे अगर जाता है मार्केट, तो आपको दोबारा से एक लेवल मिल सकती है 45,500 के आसपास की, जो कि ये है। गॉट इट। हाँ। सो ये एक अच्छा पोर्शन आपको मिल सकता है यहाँ पे। हालांकि देखा जाए तो एक रेजिस्टेंस से सपोर्ट है, बट फिर भी अगर इतना कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखिए ब्रेकडाउन कर रहा है, तो वो अच्छे से यहाँ तक आएगा। सो क्या 45,700 के ऊपर अगर रहता है, अच्छे से सस्टेन करता है, तो दो तीन टारगेट मिलेंगे, 774, 842 एंड देन 45,925। सो ये अपसाइड में तीन लेवल्स है, और डाउन साइड में मैक्स टू मैक्स 45,356 एक अच्छा सपोर्ट है इसका। अ, मतलब लोग आपको बताएगा मार्केट की इसके नीचे भी जा रहा है, बट हो सकता है यहाँ से रिवर्स कर जाए। और ये लेवल को थोड़ा सा हम ऊपर ले लेते हैं। हाँ, सो 372 एंड देन 277। सो दीज आर द लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी। इसी रेंज में मुझे लगता है कल के लिए मार्केट इसी रेंज में घूम सकता है। अप साइड में 400 पॉइंट और डाउन साइड में 400 पॉइंट, ये 400 पॉइंट्स के बीच का मूवमेंट रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप हो जाता है तो फिर बात अलग है। बट अगर साइडवेज खुलता है तो ऊपर 400 पॉइंट है और नीचे 400 पॉइंट है, तो कोई भी एक साइड में आपको रैली दे सकता है बैंक निफ्टी। बट प्ले अकॉर्डिंग टू द लेवल्स। अगर 100 पॉइंट्स मिल रहे हैं उसको बुक करते चलो, एंड देन नेक्स्ट ट्रेड के लिए वेट करो अच्छे अपॉर्चुनिटी के लिए। अगेन देन विल डिस्कस अबाउट निफ्टी। निफ्टी में हम डेली टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं। निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव था आज, अच्छा सा। उस हिसाब से हम देख लेते हैं। लेकिन देखो निफ्टी में क्या हो रहा है, आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर देखे, तो ये थोड़ा सा हायर लो, हायर लो, हायर लो, इस तरीके का पैटर्न एक आर्ली टाइम फ्रेम पे बनते हुए दिख रहा है। इसका मतलब आप समझ लो कि अगर मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ मार्क कर देता हूँ। इन जनरल ट्रेंड लाइन कभी कभी काम करती है, ये आपको बताती रहेगी कि प्रॉफिट अगर हो रहा है तो ट्रेंड लाइन के आसपास आके बुक कर लो। सो ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ से जा रही है, जो कि ये नीचे से छोड़ दो, अप साइड में इसको ब्रेकआउट देता है तो फिर अप साइड में आप रैली देख सकते हो। डेली टाइम फ्रेम में जाके देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अभी भी हम बुलिश है। मार्केट इस ट्रेंड को ब्रेक अगर करके निकल जाता है और रिटेस्ट करता है इसको वापस से, देन वी कैन सी अगेन अ न्यू हाई। सो वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी। और इसके नीचे ही नेगेटिव हो सकता है मार्केट 17,555 के नीचे, तो मैं वो लाइन मार्क कर देता हूँ आपके लिए। सो द फर्स्ट सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट इज दिस, और आज का लो एंड देन आज का हाई। सो लेट्स गो टू 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो गाइज ट्विटर पे भी मैं हूँ, इसमें लिंक शेयर कर दूंगा। वहाँ पे भी मैं कुछ स्टॉक्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालते जाऊँगा, स्विंग ट्रेड्स के बारे में, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो ट्विटर पे। बाकी अदर एनालिसिस तो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। और हम डिस्कस भी करेंगे आज टेलीग्राम पे क्या कॉल्स देते हो। सो देख सकते हो, अगर मार्केट 19,770 के ऊपर जाता है, इमीडिएट एंट्री मत लेना। इस ट्रेंड लाइन को वेट करना ब्रेक करने की और रिटेस्ट करने की, क्योंकि इमीडिएट एंट्री लोगे तो ट्रैप हो जाओगे आप। तो आपको फर्स्ट लेवल ये मिलेगी 821, एंड देन सेकंड 868। सो ये कुछ ऊपर साइड में रेजिस्टेंस है,
और डाउन साइड में अगर देखोगे तो ये इमीडिएट सपोर्ट अगर ब्रेक करता है 733 का, तो आपको मिलेगी फर्स्ट लेवल इज 671। दिस इज योर फर्स्ट लेवल। इसको थोड़ा सा और हम क्रिस्प कर देते हैं। हाँ, सो दिस आर द लेवल्स फॉर निफ्टी। सो अब निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 753 की, और मैंने हाई मार्क किया है 868। मतलब 110 पॉइंट ऊपर के साइड में, या फिर 558, या तो फिर 150 पॉइंट्स डाउन साइड में। ये लेवल्स आपको निफ्टी में मिल सकते हैं। ट्राई करना, अगर आज के हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है काफ़ी देर तक, तो अपसाइड में ट्रेड मिल सकता है आपको। बट इस ट्रेंड लाइन जो आ रही है ऊपर से, उसको वॉच आउट करना, बिल्कुल उसको निग्लेक्ट मत करना, क्योंकि आप सपोर्ट के हिसाब से जाओगे और ट्रेंड लाइन आपका एसएल भी ले सकती है। ये एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में एक हायर लो हायर लो हायर लो बना रहा है। हो सकता है यहाँ पे टच करे, ठीक है, एक और लो बनाए और फिर यहाँ से फिर टच करे। तो नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन आप मार्क कर लेना आपके चार्ट पे। सो दिस इज अबाउट निफ्टी फॉर टुमारो। जाते हैं फिन निफ्टी में। ये लास्ट वीक के लेवल से इसको हम हटाएंगे। सेकेंड यार। ओके, नाउ फिन निफ्टी में बहुत सिंपल ट्रेड बने हैं। एक बॉक्स है, उसके अंदर बिल्कुल मत घुसना। ये एक लेवल है, ये एक और लेवल है। 356 के ऊपर 417 का फर्स्ट टारगेट है, और ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन अभी उस वही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 247। सो याद रखिएगा, अगर मार्केट 356 के ऊपर सस्टेन करता है तो 417 एंड 478 मैं बताऊंगा। एंड तक देखो कि आपको ट्रेड अगर हीरो जीरो मिलता है तो कहाँ लेना चाहिए, ठीक है। बट हीरो जीरो के लिए आपको 230 245 तक वेट करना पड़ेगा, और कुछ पीछे सपोर्ट। ओके, ये एक अपसाइड में रेजिस्टेंस है 573, एंड देन इमीडिएट है ये हाई। ओके, सो अब देखो, अगर 356 के नीचे ब्रेकडाउन देता है मार्केट, तो 200 तक आ सकता है फिर निफ्टी 20,200, और 200 को ब्रेक किया तो इमीडिएट 159 का सपोर्ट है। इसको अगर ब्रेक करता है तो आपको ये अच्छी डाउन साइड में ये रैली मिल सकती है, दैट इज 20,000। साइमल्टेनियसली जब फिन निफ्टी में आप ट्रेड करोगे तो साइमल्टेनियसली बैंक निफ्टी का चार्ट देखते रहना, बिकॉज जैसे मूव होगा बैंक निफ्टी उसी तरह से निफ्टी फिन निफ्टी मूव होगा। एक और चीज मैंने काफी दिन से मैं देख रहा हूँ कि ट्रेडिंग व्यू के जो चार्ट में आप देखते हो, और एक्चुअली जब आप जीरोदा के चार्ट में देखते हो, प्रीमियम में या स्पॉट में भी देखते हो, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो ट्राई करो कि ट्रेडिंग व्यू के तो देख रहे हो, साथ ही साथ में जीरोदा के चार्ट भी देखो, ताकि आपको एक जो फेयर हो जाता है, एक रेड कैंडल आएगी बड़ी, लेकिन साथ में अगर सपोज आप पुट साइड में बैठे हो, तो पुट साइड का प्रीमियम का चार्ट खोल के रखो आप, और उसी के साथ साथ ट्रेडिंग भी वॉच करते रहो। क्योंकि प्रीमियम में फ्लक्चुएशन नहीं होता है, बट वो कैंडल में फ्लक्चुएशन होता है, जिस वजह से हमको आइडिया आ जाएगा कि ये फेक ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकडाउन है। तो इसके ऊपर ध्यान देना, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा, आज ऑब्जर्व किया, मैंने भी किसी का वीडियो ही देखा था, फिर मैंने खुद ऑब्जर्व किया। देखो, लर्निंग इज ऑलवेज देयर, आपको हर चीज़ देखने मिलेगी, हर चीज़ सीखने मिलेगी, बट उसको आपको लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा कि एक्चुअली ये हो रहा है नहीं हो रहा है। और मैंने देखा, मैंने ऑब्जर्व किया, ये हो रहा था। सो आप उसको ध्यान में रखो, क्योंकि आजकल आजकल ऐसा हो रहा है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब भी हो रहा है, कैंडल्स तो बहुत बड़ी बड़ी दिख रही है, लेकिन प्रीमियम में मूवमेंट नहीं। इसका रीज़न एक भी है कि अ, हमारा जो विक्स है वो 11 के नीचे है, बिकॉज जब 12 के ऊपर या 13 के ऊपर होता तो अच्छे खासे प्रीमियम में मूवमेंट होते, बट 11 के नीचे थोड़ा सा देख के ट्रेड करना आप। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। देखते हैं कल कैसे जाता है मार्केट। टेलीग्राम चैनल में, इसमें टेलीग्राम की लिंक डाल दूंगा, उसमें जाके देख लेना। उसमें ट्रेड्स हम देते हैं लाइव मार्केट में भी, ज़्यादा नहीं, एक या दो ही ट्रेड देते हैं, और विच इज़ अराउंड 40-50 पॉइंट्स के ट्रेड होते हैं, और ट्रेलिंग करने लगाते हैं। तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम में देखिए, अगर आपको ठीक लगे तो ज्वाइन कीजिए, और एल्स कोई बात नहीं है, आप एनालिसिस वीडियो को देख के ट्रेडिंग कर सकते हैं।
That's all for the day, guys. Let's meet tomorrow. Thank you. Bye bye.